नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। साथियों, इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि हम किस तरीके से कम खर्च में देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही मैं आप लोग सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए साथियों, अगर आप लोग कम खर्च में देसी मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुर्गियों को रहने के लिए जो घर चाहिए उसे बनाने में ज़्यादा खर्चा बिल्कुल नहीं करना है। कम से कम खर्च में मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा घर का निर्माण करना है। और कम खर्च में हम किस तरीके से मुर्गियों को रहने के लिए एक साधारण सा घर का निर्माण कर सकते हैं उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना के रखा हुआ है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो ख़त्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिए। और जब मुर्गियों के रहने का घर तैयार हो जाएगा उसके बाद हमें वहाँ चूजे डालना है। आप लोग बड़े मुर्गी भी डाल सकते हैं पर चूजे डालना ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि चूज़ों का रेट भी कम होता है और उसके साथ साथ उन्हें जो भी वैक्सीन दिया जाता है वो भी हम सही समय पर उन्हें दे सकते हैं, जिससे आने वाले बड़े बीमारियों से हम मुर्गियों को बचा सकते हैं। अगर आप लोग छोटे चूजे डालते हैं तो 1 दिन से लेकर मिनिमम 30 दिन तक मतलब 1 महीने तक चूज़ों को देसी या ब्रॉयलर मुर्गियों के लिए जो प्री स्टार्टर फीड आता है वो खिलाना है। देखिए, प्री स्टार्टर फीड में बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो चूज़ों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और 1 महीने तक अगर आप लोग उन्हें ये प्री स्टार्टर फीड खिलाते हैं तो चूज़ों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। और 1 महीने के बाद मुर्गियों के फीड का खर्च कम करने के लिए आप लोग उन्हें कॉमर्शियल फीड के साथ साथ घर का बनाया हुआ फीड और उसके अलावा मुर्गियों के खाने के लायक घर में जो भी चीज़ें होते हैं वो उन्हें दे सकते हैं, जैसे कि कनकी, चावल, धान, मक्का, बाजरा, हरे सब्जियों के पत्ते और घर का जो भी वेस्टेज होता है वो भी आप लोग उन्हें दे सकते हैं और मुर्गियों के फीड का खर्च कम कर सकते हैं। देखिए साथियों, चावल आप लोग पकाकर भी मुर्गियों को दे सकते हैं और धान अगर आप लोग मुर्गियों को देते हैं तो धान देने के बाद जब मुर्गियां धान खाते हैं तो उसके बाद उन्हें हरा चारा खाने के लिए ज़रूर दीजिए। जो भी हरे सब्जियों के पत्ते होते हैं, जो घास होते हैं, वो उन्हें खाने के लिए ज़रूर दीजिए क्योंकि साथियों धान खाने के बाद उसे डाइजेशन करने के लिए मुर्गियाँ हरा चारा खाते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग मुर्गियों को सिर्फ घर का बनाया हुआ फीड खिलाते हैं तो दिक्कत ये होता है कि मुर्गियों को जो भी पोषक तत्व चाहिए वो उन्हें सही मात्रा में नहीं मिल पाता है और उसके साथ साथ मुर्गियों का वजन जल्दी नहीं बढ़ता है। इसलिए मुर्गियों को दिन में सिर्फ 1 बार ही घर का बनाया हुआ फीड देना है। सुबह के टाइम में आप लोग उन्हें कॉमर्शियल फीड दीजिए, दोपहर के टाइम में उन्हें घर का बनाया हुआ फीड दे सकते हैं और घर का जो भी वेस्टेज होता है, हरा चारा होता है, इस तरीके की चीज़ आप लोग उन्हें दे सकते हैं और शाम के टाइम में आप लोगों को फिर से उन्हें कॉमर्शियल फीड देना है। इस तरीके से अगर आप लोग मुर्गियों को पालते हैं तो मुर्गियों के फीड का खर्च भी कम होता है और उसके साथ साथ मुर्गियों के वजन भी जल्दी बढ़ता है। अगर आप लोग कम खर्च में मुर्गियों को तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ना ही होगा क्योंकि बाहर मुर्गियों को बहुत सारा चारा मिल जाता है जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है। और इसके अलावा अगर आप लोग अपने घर में गाय, भैंस या बकरी पालते हैं तो उसका जो भी मल होता है उसे अपने फार्म में फेंकिए, जिससे ये होता है कि गाय भैंस जो भी अनाज खाते हैं अनाज के कुछ हिस्से गोबर में रह जाते हैं और उसे मुर्गियां बिन कर खाते हैं। और इसके अलावा उस मल में गाय भैंस के गोबर या बकरी के जो भी मल होते हैं वहाँ बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, जिसे मुर्गियां बहुत ही अच्छी तरीके से खाते हैं और उन्हें एक अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी मिलता है। अगर आप लोग मुर्गियों के फीड का खर्च कम करना चाहते हैं तो आप लोग अपने घर में सब्जियों की खेती भी कर सकते हैं। उसमें जो भी सब्जी खराब हो जाते हैं उसे आप लोग मुर्गियों को देकर मुर्गियों के फीड का खर्च कम कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग अपने नज़दीकी सब्जी मंडी में भी विजिट कर सकते हैं और वहाँ का जो भी वेस्ट सब्जी होता है उसे आप लोग लाकर मुर्गियों को दे सकते हैं। और इसके अलावा आप लोगों के नज़दीक में अगर कहीं शादी ब्याह या कोई दूसरा फंक्शन होता है तो वहाँ का जो भी वेस्ट खाना होता है वो भी आप लोग लाकर मुर्गियों को दे सकते हैं, जिससे मुर्गियों के फीड का खर्च कम हो जाता है।
और रात के समय में अपने फार्म के अंदर बल्ब ज़रूर लगाइए। अगर आप लोग रात के समय में अपने फार्म के अंदर बल्ब लगाते हैं तो बल्ब के रोशनी में भी बहुत सारे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, जिसे मुर्गियाँ खाते हैं और फीड का खर्च कम हो जाता है। और समय समय पर मुर्गियों को विटामिन, मल्टीविटामिन और लीवर टॉनिक ज़रूर दीजिए, जिससे मुर्गियाँ स्वस्थ रहते हैं और मुर्गियों का वज़न भी बढ़ता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग इस तरीके से मुर्गियों के एक टाइम के फीड का खर्च कम कर देते हैं तब भी आप लोगों का एक अच्छा मुनाफा होता है। तो इसी तरीके से आप लोग कम खर्च में देसी मुर्गी पालन कर सकते हैं। तो साथियों, यही थे कुछ जानकारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवार के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ।